नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 में इस बार बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। धागे से धरोहर तक थीम पर हुए आयोजन में कुल कारोबार 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंचा, जो पिछले साल की 2 करोड़ 25 लाख रुपए की तुलना में लगभग 42% ज्यादा है। आखिरी दिन खरीदारी का दबाव सबसे अधिक रहा और देर शाम तक स्टॉलों पर भीड़ बनी रही। खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद, जूट हस्तशिल्प और माटी कला इस बार ग्राहकों की पहली पसंद रही। महोत्सव में खादी संस्थाओं के 32 ग्रामोद्योग 120 और माटी कला 8 स्टॉल सहित कुल 160 उद्यमियों ने भाग लिया। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, गोरखपुर से सहित विभिन्न जिलों से आए कारीगरों ने बताया कि इस वर्ष न सिर्फ भीड़ बढ़ी बल्कि खरीदारी को लेकर उत्साह भी पहले की तुलना में ज्यादा देखा गया। पूरे आयोजन में युवाओं, छात्रों और महिलाओं की लगातार उपस्थिति रही। आगंतुकों ने बताया कि एक ही जगह पर खादी, स्थानीय शिल्प और प्राकृतिक उत्पादों की इतनी व्यापक रेंज मिलना एक दिलचस्प और भरोसेमंद अनुभव रहा है। समापन अवसर पर बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यहां पर मौजूद रहे, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक उपभोक्ता दोनों की साझा पहचान बन चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है, जिस पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि आज अखिलेश जी बिहार की हार के बाद इतने हताश, निराश और उदास हैं कि उन जलील बयानबाजी संवैधानिक संस्थाओं पर, चुनी हुई सरकारों पर, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। जिस तरीके से एसआईआर का मतलब भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची को पवित्र करने का, शुद्धिकरण करने का, मरे हुए वोटों को हटाने का, डबलिंग को हटाने का, या जो विस्थापन का आता पता नहीं है, ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शुद्धिकरण का काम घर घर बीएलओ भेज करके नाम जुड़वाने का काम हो रहा है, नाम कटाने का काम नहीं हो रहा। एक स्वच्छता, पूर्ण पारदर्शिता की मतदाता सूची को भी अखिलेश जी हजम नहीं कर पा रहे हैं और खुद अपना वोट भी मिलवा रहे हैं, खुद एसआईआर भी कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र जनता देख रही है। जिस तरह की स्थिति आज देखिए आप एसआईआर को लेकर के, आज 3100 बूथों का 100% एसआईआर पूरी हुई है। 56% आज सवेरे तक एसआईआर का काम पूरे प्रदेश में पूरा हो चुका है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के बीएलओ, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से और लगाव से ये काम निर्विघ्न तरीके से पूरा हो रहा है, जिससे हर वो मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए वो 100% उसमें रहे। लेकिन ऐसे मतदाता जिनका कहीं अता पता नहीं, जो डबल नाम है, गांव में भी है, शहर में भी है, 3-3, 4-4 जगह लिखाए हुए, उसका नाम सिग्नल जगह पे हो। लड़की की शादी हो गई, आज उसके मायके में भी नाम चल रहा, ससुराल में भी चल रहा है। लोग मर गए, 10-10 साल हो गए, मरे हुए मुर्दों के नाम मतदाता सूची में चल रहे हैं। ऐसे नाम जिनका अता पता ही नहीं है, कहीं विस्थापित हो गए, उनके नाम मतदाता सूची में चल रहा है। इनको शुद्धिकरण करने का काम किया जा रहा है। और अखिलेश जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप अनर्गल तरीके से प्रलाप कर रहे हो, जनता सब और समझदार हो रही है, पूरी तरह देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी दल का, हर एक दल का सहयोग भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बीएलओ के साथ BLO 2 के रूप में करने की अपील भी की गई थी, नियमानुसार उसके आदेश मिले। और मैं समझता हूं कि एक तरफ आप अपने पता नहीं किन उनके साथ BLO की तकनीकी उसको देख रेख के लिए उस पर कोई डाका न डल जाए, इसके लिए पूरी सतर्कता भी बरत रहे हो, अपना एसआईआर पे दस्तखत फार्म भर के जमा भी कर रहे हो,
और दूसरे पर बेबुनियाद केवल जनता को गुमराह करने के आप कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मूल्यों के भी खिलाफ है। आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप एक पार्टी के मुखिया भी हैं। इस तरह हल्के बयान दे करके, बेबुनियाद बयान दे करके आप सिर्फ हंसी के पात्र बन रहे हैं। जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है। मैं समझता हूं और जन सहयोग नहीं रहा होता तो आज एसआईआर की कार्रवाई जिस तेजी से आगे बढ़ी है, जिस तरीके से सभी कर्मचारी, अधिकारी, जनता एक सामंजस्य बना करके इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप केवल मजाक के पात्र बन के रहेंगे। इस तरह के आरोप से आपको अनर्गल प्रलाप से बचना। हरियाणा के झज्जर में 8 मान का भव्य भंडारा और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। बहनों और भाइयों, भारत के सनातन धर्म की परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जिसने मानव को मानव बनाने में और इस चराचर जगत के कल्याण का मार्ग अपनी साधना से, अपनी सिद्धि के माध्यम से प्रशस्त किया था। अलग अलग उपासना विधियां पंथ और संप्रदाय के रूप में सनातन धर्म के अलग अलग दर्शन और उससे उपजीवी ज्ञान की नई पद्धतियों का आधार रहा है। ये उसमें विभाजन के कारक नहीं थे। एक विशिष्ट दर्शन, उसकी ज्ञान की विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाने वाली, समाज का मार्गदर्शन करने वाली, जिस प्रकृति का व्यक्ति है उसके अनुरूप साधना पद्धतियों का विकास और उसके अनुरूप दर्शन देने की ये पद्धतियां रही हैं। और सनातन धर्म की इसी गौरवशाली परंपरा में नाथ संप्रदाय का अपना योगदान है। इस परंपरा की शुरुआत ही आदिनाथ भगवान शिव से हुई है। और आज आपने इस गांव में भी भगवान शिव के मंदिर और उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिव परिवार की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इन पूज्य संतों और योगेश्वरों, सिद्ध योगेश्वरों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही शिव परिवार की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। भारत के अंदर आदिनाथ भगवान शिव की उपासना एक निराकार ब्रह्म के प्रतीक के रूप में पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कहीं भी आप जाएंगे, भगवान शिव की उपासना इसी रूप में हम सबको देखने को मिलती है। याद करिए, कैलाश में विराजमान भगवान कैलाश के वासी भगवान शिव हो या रामेश्वरम में विराजमान भगवान रामेश्वर, ये सभी शिव के वे रूप हैं जो भारत की एकात्मता का भी प्रदर्शन करते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय के योगियों ने सनातन धर्म की इन्हीं शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए 12 अलग अलग उपपंथों के माध्यम से उसे सर्वसुलभ करने के लिए व्यापक पैमाने पर अपने सिद्धों, अपने योगेश्वरों, अपने योगियों के माध्यम से उसे आम जन तक पहुंचाने के लिए
इस कार्यक्रम को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरीके से पहुंचाने का काम किया। और आज मुझे इस गांव में आकर के, कवलाना में आकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। मैं जब ऊपर से आ रहा था, मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि मुझे हो सकता है और आगे जाना होगा, क्योंकि जब मैंने महंत बालकनाथ जी महाराज से पूछा था कि मुझे दिल्ली से वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा 45 मिनट। तो मैं समझता था कि एक कार्यक्रम दूर है, मैं समझता था यहां किसी राजनीतिक दल की कोई बड़ी रैली है। इतना बड़ा जमावड़ा किसी भंडारे में हो, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय है। आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और पूज्य संतों को नमन करते हुए उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये भंडारा कार्यक्रम नाथ संप्रदाय की परंपरा में अपने इष्ट को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर तो हमें प्रदान करता ही है, आपसी मिलन का भी एक अवसर प्रदान करता है। और आपने हरियाणा में भी प्रयागराज महाकुंभ की याद का स्मरण करवा दिया है। क्या भव्य और दिव्य कुंभ था, महाकुंभ था, और वही दिव्य और भव्य महाकुंभ का दर्शन आज हमें कवलाना गांव में भी झज्जर में हो रहा है। यानी आपस में मिलने का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का, नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों सिद्धों की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार करने का, योग और ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ बनकर के स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए जानने का। आपके सामने मंच पर बैठे हुए जितने भी योगेश्वर हैं, सामने बैठे हुए जितने भी योगेश्वर हैं, एकांत में वास करने वाला इनमें ज्यादातर है, जिनकी एकांतिक साधना यदा कदा उन्हें कई सार्वजनिक मंचों पर ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाती है, अन्यथा अपने आश्रमों में अपनी एकांतिक साधना में वे लीन रहते हैं। लेकिन आज इस भंडारा कार्यक्रम में भी वे भी उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आपने 25 नवंबर को देखा होगा सनातन की विजय कैसे आगे बढ़ती है। जब हम एक साथ सोचते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो उसका परिणाम भी ऐसे ही आता है। क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है ना, ये तो धर्मस्थ तो जय, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज आप देख रहे होंगे। यहां मंदिरों पे भी जो ध्वज फहराया गया है, सब भगवा ध्वज है। ये भारत की सनातन धर्म की परंपरा का ध्वज है। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक है। ये केवल एक वस्त्र नहीं, ये आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला, हर सम विषम परिस्थितियों में सनातन धर्म अपने मूल्य और आदर्शों की पताका को ऐसे ही ऊंचा बना करके रखेगा। यह संदेश देने वाला एक कार्यक्रम अयोध्या धाम में आपने देखा होगा। 500 वर्षों के बाद यह अवसर आया था। याद करिए, जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया
कि जहां अयोध्या में रामलला विराजमान है, वही प्रभु श्री राम की पावन जन्म भूमि है और वहां पे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहली बार हुआ जब भारत का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या में गया था और अयोध्या में जाकर के उन्होंने अपने कर कमलों से प्रभु के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मोदी जी स्वयं गए थे और वहां पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरा, जब गत वर्ष अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर में भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब भी अयोध्या धाम की इस अलौकिक छटा को दुनिया ने देखा था। भारत के गौरव को दुनिया ने अनुभव किया था। और तीसरी घटना 25 नवंबर को घटित होती है। आपने देखा होगा कैसे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में एक भगवा धर्म ध्वजा कैसे लहरा रही है, एकदम लहरा रही है, सनातन के गौरव की प्रतीक बन गई है। ये भगवा धर्म ध्वज एक संदेश दे रही है विश्व को कि सत्य और धर्म का मार्ग सदैव ऊंचा रहता है और हमेशा ऊंचा रहेगा। इसको कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। धर्म की जय होगी, अवश्य जय होगी। हमें विचलित हुए बगैर अपने पथ का अनुसरण करने के लिए तैयार होना होगा। और यही संदेश हमारे भंडारा कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमारे संतगण देते हैं, एकजुटता का, एकजुट होकर के सब कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं हरियाणा में आया हूं इस कार्यक्रम में, मुझे दो बातें आपके साथ करनी है। और वो बातें इसलिए करनी है, हजारों की संख्या में यहां पे संतगण भी है, योगेश्वर भी है, भक्तगण भी है। और हम लोग आज इस भंडारा कार्यक्रम में हैं। भंडारा कार्यक्रम में इसलिए है, एक भारत के अंदर भारत के अनुरूप, भारत की सोच के अनुरूप सरकारें हैं। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, दोनों मिलकर के एक दिशा में सोचते हैं। हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा एक नए विकास के प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब स्वर्ण युग आता है तो हमें उतना ही चैतन्य और सतर्क रहने की भी प्रेरणा देता है। याद करना, भारत का जब स्वर्ण युग आया था तब विदेशी हमले भी होने प्रारंभ हो गए थे। हमें फिर से सतर्क होना होगा। ये हमले दो प्रकार से होंगे। एक हमला आज के दिन पे पीछे हाथ होगा विदेशियों का, लेकिन सतर्क हमें होना होगा। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी। उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है।
एक जाति के नाम पर नहीं बंटना है, तुष्टीकरण के नाम पे नहीं बंटना है, क्षेत्र के नाम पे नहीं बंटना है, भाषा के नाम पे नहीं बंटना है। सबको एक रहना है, एकजुट होकर के भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे धर्म ध्वजा फहरा रही है, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा हर घर पर, हर सनातनी के घर पर लहराती हुई दिखाई देनी चाहिए। और दूसरा, नशा के खिलाफ एक प्रहार। ये नशा के कारोबार पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे हैं। नशा नाश का कारण है, व्यक्ति की सोचने की सामर्थ्य समाप्त कर देती है। हमें हर हाल में हर प्रकार के नशे को दूर करना होगा, अपने युवाओं को इससे बचाना होगा, अपनी वर्तमान पीढ़ी को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा। कोई भी उसकी नजदीक ना आने दे। याद करना, हमारा दुश्मन लगातार फिराक में है। वह किसी न किसी रूप में नशा का कारोबार भारत के अंदर फैलाना चाहता है। लगातार सीमा पार से इस प्रकार की शरारतें हो रही हैं। हम जाने अनजाने में इसकी चपेट में कतई ना आने पाए, कतई ना आने पाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और मैं अपने नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, खरदर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों योगेश्वरों से यही अनुरोध करूंगा, एक विनम्र अपील करूंगा कि हमारे हर भंडारा कार्यक्रम में, हर धार्मिक आयोजन में धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, नशा के खिलाफ हर हाल में आवाज उठनी चाहिए, हर हाल में आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी वर्तमान को खोखला बना रहा हो, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा हो, उसे हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना है, कतई बर्दाश्त नहीं करना है। हमें उसके खिलाफ एक बड़े अभियान को लेकर के चलना होगा। मैं अभी देख रहा था, नाथ संप्रदाय के कुछ गृहस्थ जोगी सारंगी बजा करके कार्यक्रम में आते समय अभिवादन कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये नाथ सिद्धों और योगेश्वरों का जन जागरण का पुराना तरीका रहा है। गांव गांव में जाकर के जन जागरण को पैदा करना, लोगों को समाज के अनुरूप आचरण करने और समाज के अनुरूप देखने, चलने और समाज के सामने कहां संकट है उसके बारे में अवगत कराने का भी एक माध्यम था। विदेशी हमलों से बचाव करने का भी एक माध्यम था। समाज को संगठित करने का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बड़े पैमाने पे इसमें कार्य होते थे। और मुझे आज अच्छा लगा कि कबलाना गांव में आपने यहां पे सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की भव्य मूर्ति, बाबा पालनाथ जी महाराज की भव्य मूर्ति, उनके गुरु भाई और इस परिवार से जुड़े हुए अन्य सिद्धों की, योगेश्वरों की भव्य मूर्ति के साथ ही शिव परिवार का और भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बजरंग बली की भी भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज यहां पर आपने संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर आपको सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और सभी जिन सिद्धों की मूर्तियां, जिन योगेश्वरों की यहां पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि कबलाना गांव और झज्जर में शांति, सुख और शांति का माहौल बने, लोग यहां पर प्रगति करें, इनके परिवार में खुशहाली आए। इस कामना के साथ आज के इस भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी योगेश्वरों का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं,
आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो